हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर त्रिकोणमिति को लेके आए हैं और इसमें त्रिकोणमिति के हम ऐसे-ऐसे प्रश्नों को आप सभी को समझाने जा रहे हैं, जो प्यारे दोस्तों सीखकर बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए एक बार सारे प्यारे भाई मिलकर इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम आप सभी को त्रिकोणमिति अभी लगातार बता रहे हैं और समझा रहे सिखा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को बहुत ही अच्छे से मैंने आप सभी को बारीकी से सारे प्रश्नों को समझाया है और सिखाया है। और आप सभी ये भी जानते होंगे जो अभी जो हम आप सभी को त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ से है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स थे, चैप्टर 7 तक हमने आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा से पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। इससे आगे बस हम करते जा रहे हैं, चैप्टर 8 करेंगे, फिर उसके बाद अगले यानी 8.1 खत्म हो गया, 8.2 का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के अगर पार्ट से हम बात करें तो हम आपको इसके जितने भी सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि इसके फॉर्मूले जितने जो भी एक्सरसाइज 8.2 में काम आएंगे, 8.3 में काम आएंगे, 8.4 में काम आएंगे प्यारे दोस्तों, सारे को हमने डिटेल में आप सभी को बताया है और सिखाया है। तो जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का लिंक है, उसे देख लीजिए और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और फॉर्मूले अगर एक बार आप सभी याद कर लेते हैं प्यारे दोस्तों ना, विश्वास मानिए सारे प्रश्नों को आप खुद से बना पाएंगे। एक भी प्रश्न में आप सभी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। फिर हम ऐसे प्रश्नों को कैसे अपने एग्जाम में हल करना है, इसके बारे में हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। बहुत ही मजा आएगा प्यारे दोस्तों आप सभी को। ठीक है, तो समझिएगा। अब देखिए यहाँ से साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हमें बताना है। इससे पहले भी हम आप सभी को ऐसे कह सकते हैं जो मान ज्ञात करने के बारे में, साइन 30 का मान कैसे होता है, कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, कॉसिक 60 का कितना होता है, ये निकालने के बारे में सिखाया है। प्यारे दोस्तों याद तो करना हम भी सिखा सकते हैं, लेकिन निकाला कैसे जाता है, कैसे आप सभी इसे निकाल कर अपने माइंड में याद रख सकते हैं बहुत दिनों तक, इसके बारे में हमने सिखाया है इसके पिछले वीडियो में। तो जरूर ही देखिएगा, बहुत मजा आएगा, अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए साइन 30 डिग्री मेरे प्यारे मित्रों, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जो 1/2 होता है। जो भी प्यारे दोस्तों नहीं जानते हैं वो याद कर लीजिए। याद करने का मतलब जो भी हमने कंसेप्ट समझाया है, जो भी ट्रिक समझाया है, जो तरीका बताया आप सभी को याद रखने का, उस तरीके पे आप सभी उसे अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2 और प्लस कॉस 60 डिग्री, तो जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का भी होता है, तो इससे यहाँ की 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ से फिर ये 1 प्लस का 1, क्योंकि हर समान हो तो अंश भी वैसे का वैसे। तो प्यारे दोस्तों 2/2, तो ये कट जाएगा 1 मतलब, और यहाँ से इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। एक सेकेंड, 1 निकल के, इसका राइट आंसर 1 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ जो आप सभी क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार सारे मित्र फटाफट फटाफट कमेंट्स कर दीजिए जो हाँ सर सीख गए। आगे चलिए, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, तब तक हम आंसर भी इसके मिलाते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चले प्यारे दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सीखने के लिए, समझने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान तो सभी प्यारे दोस्तों हमारे जानते होंगे, क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अब कॉस 45 का मान भी आप सभी जानते होंगे, जो साइन 45 का होता है वही होता है, तो इसका 1/√t हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो क्यूब कर देते प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर √2 हो प्यारे दोस्तों और इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, √2 गुना √2। और जब कभी भी समान संख्या हो रूट के अंदर और उसको गुना किया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है, यानी कि इसको 2 लिखिएगा, या आप ऐसे भी समझते हैं √2 क्या होता है, √4 हो जाता है, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या प्यारे दोस्तों आप समझ डायरेक्टली इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो यानी √2 का स्क्वायर अब कभी भी पूछा जाए तो डायरेक्टली 2 बताइएगा, या अगर यहाँ पे 3 हो तो 3 हो जाएगा, 4 हो तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 2 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे अंश तो वैसे का वैसे आ जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि 2/2 निकल के आ जाएगा, 1 में कैंसिल, तो इसका एलसीएम को सॉरी कितना मान निकल के आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 ही निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। फटाफट बताइए एक बार सारे प्यारे मित्र हमें कमेंट्स के माध्यम से,
जो आप सभी सीख कर प्यारे दोस्तों आप सभी को मजा आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। मुझे विश्वास है जो आप सभी को ऐसे प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से जैसे हमने आप सभी को एक्सरसाइज 8.1 बताए हैं प्यारे दोस्तों, उसी तरह आप सभी को उससे भी अच्छे तरीके से 8.2 भी बताएंगे। तो जो भी प्यारे दोस्तों हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते होंगे, हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे, मुझे विश्वास है उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। वो समझ पा रहे होंगे एक्चुअल में मैथ क्या है। मैथ क्या है, एक फील करने का चीज है प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को करना ये बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके क्या क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। अब बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, ये मान आपको पता होने चाहिए, इसके कैसे होते हैं हमने निकालने के बारे में आपको सिखा दिया। अब देखिए मैथ सूत्र के बिना तो आगे चल ही नहीं सकता है प्यारे दोस्तों। अगर कोई अपाहिज व्यक्ति है तो उसको चलने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। या तो मान लीजिए अपाहिज व्यक्ति को चलने के लिए बैसाखी की जरूरत होती है प्यारे दोस्तों, या तो कुछ लाठी या कुछ इधर चाहिए। अगर वो मिले ना तो वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। उसीलिए इसी प्रकार से मैथ्स को समझने के लिए, सीखने के लिए उसके सारे कोई भी चैप्टर आप अगर उठा लीजिए तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो जब तक आप सभी वो फॉर्मूले नहीं जानेंगे, वो कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, तब तक आप सभी उनके प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे, यानी कि वो प्रश्न चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। हाँ, एक बार अगर आप सभी वो चैप्टर के कंसेप्ट समझ गए, फॉर्मूले सारे याद हो ना, तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेंगे, सारे प्रश्नों को बना लेंगे। इसीलिए मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उसके कंसेप्ट समझाता हूँ, तो उसके फॉर्मूले समझाता हूँ, जिससे आप सभी अच्छे से पकड़ पाए और एग्जाम में रगड़ कर प्यारे दोस्तों बना कर आए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस का टेन 45 डिग्री। देखिए डॉक्टर केसीसी नाम में क्या होता है ना, तो इसमें हर एक टाइप पर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी बीटीसी में बात करेंगे ना, तो 5 से 10 ही क्वेश्चन आपको प्यारे दोस्तों देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड का होगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर केसीसी नाम में भर के प्रश्न होते हैं, तो इसलिए इसे समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 60 बताए इससे पहले 1/2 होता है, माइनस टेन 45 का मान होता है 1। अब इस सारे का हल कर देना है। तो चलिए यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा एलसीएम। तो ये आप जब जब कभी भी हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे, यानी 1 प्लस का 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 से गुना हो जाएगा, तो माइनस का 2। आशा करता हूँ जो ये प्यारे दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये तो क्लास आप सभी को 4-5 से ही आपके टीचर सब सिखाते होंगे, जो भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। अगर फिर भी किसी भी प्यारे भाई को दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम बेसिक मैथ्स करके एक वीडियो आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आ रहे हैं, जिसमें भी हम आप लोगों को दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ इस सभी के प्रश्नों को करने के बारे में सिखा रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे आप लोगों के लिए। देखिए अभी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 2 स्क्वायर 2, तो 2 में से 2 गया प्यारे दोस्तों 0 और बट्टे 2, तो कितना निकल के आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर 0 निकल के आ जाएगा। और क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या होता है प्यारे दोस्तों, 0 ही होता है। आप 5 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए या कुछ भी दीजिए, हाँ अगर 0 में हम 0 से भाग देंगे तो फिर वो अपरिभाषित हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा ऐसे प्रश्नों को कर कर, क्योंकि जब कभी भी आप सभी कुछ सीखते हैं तो आपको अलग प्रकार के फील होगा प्यारे भाई, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इसलिए बोलते हैं त्रिकोणमिति ग्राफिकेशन ना सुनाइए, जो भी चैप्टर आप सभी को हार्ड लगता है ना या डिफिकल्ट लगता है ना, वो डिफिकल्ट बेसिकली होता नहीं, इसका फॉर्मूला आप सभी को नहीं पता होता। देखिए कैसे बनाएंगे करेंगे, तो देखिए अंदर रूट दिया गया तो अंदर रूट को अंदर रूट छोड़िए। अब 1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब 10 60 का तो मान पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर ये गलत बात है। और वैसे अभी निकालने के बारे में सिखाएं, 10 60 निकालना है तो वैसे भी साइन 60 बटे कॉस 60। अब साइन 60 का मान पता कीजिए, फिर कॉस 60 का पता कीजिए कितना होता है। उसके बाद बेसिकली याद रखेंगे तो 10 60 का मान √3 होता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। रूट क्यूब होता है तो क्यूब करते फोर्थ होता तो फोर्थ पावर देते। चलिए समझिए, अब पैर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाए, क्योंकि इससे पहले हमने समझाया है जो किसी भी संख्या पे अगर वो रूट में और उस पर स्क्वायर कर दिया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है, वो संख्या आ जाती है, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 1 + 3 अंदर √4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आप सभी जानते हैं कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ एक के सारे प्रश्नों को आप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हो रहा होगा। कैसा लग रहा है सेशन प्यारे दोस्तों, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप सभी का भी दायित्व बनता है जो आप सभी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। जो भी प्यारे दोस्तों पढ़ते हैं आप अपने गुरु जी के, जरूर कमेंट्स कीजिएगा जो वो कहाँ से पढ़ते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर किसी भी प्यारे भाई को हमसे जुड़ना है तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है पहले से ही। प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें एक वीडियो मिलेगा, उसका प्लेलिस्ट हमने लिए इसी प्रकार से लिखा गया है
जो पीडीएफ से नोट्स कैसे मिलेंगे और गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, तो उसके प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद हमसे बात भी कर सकते हैं, जुड़ भी आप हमसे मिल सकते हैं। टेन 60 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री है। देखिए कैसे बनेगा, जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, बन जाएगा आप सभी से, एक बार कमेंट्स करके बताइए। चलिए यहाँ से देखिए, टेन 60 का मान प्यारे दोस्तों अभी बताया √3 होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री का मान प्यारे दोस्तों √3/2 होता है। अब इसको गुना कुछ नहीं है, तो इसके नीचे में क्या है प्यारे दोस्तों 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, और बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, और जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो फिर आपसे भी वहाँ पे डर जाते हैं। डरना नहीं है, प्रश्नों को अच्छे से समझना है, कंसेप्टों को अच्छे से सीखना है, और फिर प्रश्नों को करके आना है। प्यारे दोस्तों एक बार सारे प्यारे भाई बताइए हमें, जो अब अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी कर पाएंगे ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमने एक के आप सभी को 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को समझाया, और जो कि इसी तरह के सारे प्रश्न भी थे मान ज्ञात करने के, और इसमें सारे चैप्टर में ही मान ज्ञात करने के ऊपर ही सारे प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मुझे विश्वास है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब कहा गया क्वेश्चन में दूसरा नंबर में पढ़िए, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तब इसके मान ज्ञात करें। अभी हमें 45 डिग्री कहा गया है, तो चलिए यहाँ पे मान रख के हल करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर यानी 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 1 अब इसका मान साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा प्यारे दोस्तों, समझिए का प्रयास कीजिएगा। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2/1, तो 1 दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, जिससे हम लोग 1 प्लस 2/1 को हम लोग 2 ही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 निकल के यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ जो ऐसे कैलकुलेशन को समझ पा रहे होंगे, ये मानों को आप सभी अच्छे से याद किए होंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बिना मान का तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बनेंगे ही नहीं आपसे प्रश्न प्यारे दोस्तों, इसीलिए मान को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आप सभी सारे प्यारे भाई इसके मान को याद रखेंगे, सारे मान को याद रखेंगे, और निकालने का तरीका जो सिखाया है उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब मुझे एक भी मान नहीं याद है, अगर हम सच बताएं ना प्यारे दोस्तों, मुझे कोई सा भी मान नहीं याद है। हम निकालते हैं, और जो हम तरीके निकालते हैं, जो जो तरीके से निकालते हैं, जो प्रोसेस से निकालते हैं, वो प्रोसेस भी आपको समझाया है। तो प्यारे दोस्तों उस प्रोसेस को आप भी फॉलो कीजिएगा ना, तो आप ये प्रश्नों को बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान 45 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर में कहा ही गया है थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस साइन का 50 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, अब माइनस का ये भी 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 में से 1/2 गया तो 0। प्यारे दोस्तों इसका मान क्या निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्तों समझ जाएंगे। फटाफट एक बार सारे मित्र से कमेंट कीजिए जो समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है कि किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे मित्र बता दीजिए हमें, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, समझ सके। चले अगले प्रश्नों की ओर, अगले प्रश्नों की दुनिया में एक बार चले, प्यार रखते हैं अगले दुनिया में, ठीक है प्रश्नों को। जैसा हम बता रहे हैं ना, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे समझे। अब ये तीसरा का क्वेश्चन नंबर हम आपको समझाने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से बताइए कैसा होगा। कहा गया है निम्नलिखित के संख्यांकी की मान परिकलित करें, इसका मान निकालना है, कुछ भी कहा जाए मान निकालिए। देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इंटू मतलब गुना कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और यहाँ से स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर, ठीक। चलिए अच्छी बात है। अब 1/2 1/√2 1/2 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1, और √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एलसीएम 4, तो यहाँ से हो जाएगा 2 से भाग लेंगे 2, 2 को 1 से गुना 2 माइनस का
4 में 4 से एक, एक को एक, तो ये इसका आंसर 1/4 निकल के आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आप सभी को कैसे डिफिकल्ट लगता है, मुझे तो समझ नहीं आता है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न मुझे नहीं लगता है, अगर हमारे प्यारे भाई अगर हमें रेगुलर बेसिस पे कोई फॉलो करते होंगे और हमारे सारे वीडियो को अच्छे से देखते होंगे, तो हम जैसा बताते हैं, मुझे विश्वास है जो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को अब वो चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। और केवल ऐसे प्रश्न नहीं जो आपको डिफिकल्ट भी लगते होंगे ना पहले, वो अब प्रश्न आप खुद से बना पाएंगे, कहीं से कोई झमेला नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। हाँ, लेकिन जो हम बताते हैं, जो प्रोसेस आपको समझाते हैं, उसको तो आप सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है? जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई। जल्दी से बताइए। देखिए टेन 60 डिग्री, अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? अब देखिए ये हल करना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। टेन 60 का मान आप सभी जानते हैं √3 होता है। बोलेंगे हाँ सर ये तो मुझे पता है। चलिए अच्छी बात है। अब उसके साइन 60 का मान √3/2 प्लस कॉस 60 1/2। अब अगर इसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है तो ये बोलिए ना सर हमें इसे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन आप सभी का थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास, ये √3 को √3 रहने दीजिए, ऊपर में बट्टे है तो बट्टे दीजिए। अब इस दोनों का एलसीएम निकालिए, जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को फॉलो करते चलिए, आराम से निकल गया, दो का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। और जब हर समान हो तो अंश भी ऐसे का वैसे ही हो जाएगा, √3 प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये दो ऊपर चला जाएगा प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से √3/1 गुना ये 2 बट्टे क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुना हो जाएगा तो 2√3, अब बट्टे क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो इसे आंसर देख लीजिए और इसका हर प्रमेयकरण कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसका 3 माइनस का √3 है, चलिए इसको हर प्रमेयकरण किया गया है, हर प्रमेयकरण कर देते हैं, यहाँ पे कर दे। चलिए यहाँ पे करते हैं, यानी कि 2√3 प्लस का 1, हर प्रमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 -1, ठीक है दोस्तों। हर प्रमेयकरण करने के बारे में भी सिखाए आपको हम, ठीक है, इसलिए बराबर का साइन। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 2√3 इंटू √3 माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा a+b इंटू a+b, तो a² यानी √3² 3 माइनस b² a² 1, तो यह हो जाएगा 2√3 इंटू √3 माइनस का 1, अब बटे में 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस √3 से गुना कीजिए, √3 को √3 से गुना करने पे 3 माइनस का √3 को 1 से गुना करने पे √3, और इसका आंसर इतना ही आपके बुक में दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं होता ऐसे प्रश्नों को, मुझे विश्वास है आप सभी अभी तक जितने भी हम आपको प्रश्न समझाए हैं, सिखाए हैं, 3 के दूसरे नंबर तक आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई प्रश्नों में आप सभी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी को हर प्रमेयकरण करने में दिक्कत हो तो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि कैलकुलेशन ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो उसके ऊपर भी आप सभी लिख सकते हैं, सर मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है। तो प्यारे दोस्तों जो भी समस्याएं आती है ना, वो आप अपनी समस्या को खुद से पकड़ सकते हैं। एक बार पकड़ लीजिए, उसके बाद आप बताइए, उस पर हम काम करेंगे आप लोगों के लिए। और मुझे विश्वास है अगर हम आप सभी को अच्छे से बता देंगे ना, जो भी आपकी समस्या होगी आप सभी अच्छे से सीख जाएंगे गणितों को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसके कुछ सूत्र होते हैं, उसे जान लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। किसी भी गुरुजी से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन उसके रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखिए, उनके रेगुलर क्लास कीजिए, तब आप सभी अच्छे से सीख पाएंगे। अगर एक दिन देखेंगे दूसरा दिन नहीं देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। इसीलिए हम आप सभी से बोलते हैं रेगुलर बेसिस पे सारे क्लासों कीजिए, जितना हम बताते हैं अगर आप सभी उतना फॉलो करेंगे ना, मुझे विश्वास है एक भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में 100 मार्क में 100 को आप सभी ले पाएंगे प्यारे दोस्तों। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। और प्यारे दोस्तों अपने गुरु जी के वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिएगा। धन्यवाद।